दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नारा जो एकता और समानता का प्रतीक हो, किसी के लिए दर्द और अपमान का कारण बन सकता है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक स्कूल में यही हुआ, जब जय भीम के नारे ने न केवल एक सामाजिक टकराव को जन्म दिया, बल्कि दलित छात्रों के साथ अन्याय और हिंसा की एक ऐसी घटना को सामने लाया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। इस घटना को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने संसद में बहुत ही तीखी और तीव्र प्रतिक्रिया दी, जिसने पूरे संसद को हिला दिया। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चंद्रशेखर आजाद को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। चलिए इस घटना को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, ये कहानी उस दिन की है जब उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से स्कूल में एक साधारण प्रार्थना सभा ने हिंसा और अन्याय का भयावह रूप ले लिया। ये स्कूल जो बच्चों को ज्ञान, संस्कार और समानता का पाठ पढ़ाने का स्थान होना चाहिए था, उस दिन जातिवादी मानसिकता और पक्षपात का अखाड़ा बन गया। मित्रों, ये केवल एक घटना की कहानी नहीं है, ये उस गहरे जड़ें जमाए हुए सामाजिक भेदभाव की कहानी है जो आज भी हमारे समाज को खोखला कर रहा है। आइए इस घटना की शुरुआत से लेकर इसके दुखद परिणामों तक की पूरी सच्चाई को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, उस सुबह बागपत के इस स्कूल में सब कुछ सामान्य था। बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म में प्रांगण में इकट्ठा हुए और प्रार्थना सभा शुरू हुई। शिक्षकों की देखरेख में बच्चे प्रार्थना गा रहे थे और माहौल में एक तरह की शांति थी। प्रार्थना के बाद, जैसा कि स्कूल में परंपरा थी, बच्चों को देशभक्ति के नारे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, ये नारे स्कूल के प्रांगण में गूंज रहे थे। ये नारे न केवल बच्चों में देश प्रेम की भावना जगाते हैं, बल्कि उन्हें एकता और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। लेकिन उस दिन का माहौल कुछ और ही कहानी कहने वाला था। प्रार्थना सभा के बाद कुछ छात्रों ने, जो एक विशेष विचारधारा से प्रभावित थे, जोर शोर से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये नारा, जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, उस दिन स्कूल के माहौल को एक अलग दिशा में ले गया। इन नारों में एक तरह का उग्र उत्साह था जो कुछ बच्चों को असहज करने लगा। मित्रों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि नारे केवल शब्द नहीं होते, वे भावनाओं, विश्वासों और पहचान का प्रतीक होते हैं। जय श्री राम के नारे उस दिन स्कूल में मौजूद कुछ लोगों की मनुवादी मानसिकता को उजागर कर रहे थे, जो दूसरों की पहचान को दबाने की कोशिश कर रही थी। साथियों, इस माहौल में दलित समुदाय के कुछ छात्रों ने, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित थे, अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने जय भीम के नारे लगाने शुरू किए। ये नारा उनके लिए केवल एक शब्द नहीं था, ये उनकी पहचान, उनके आत्मसम्मान और उनके संघर्ष का प्रतीक था। जय भीम का नारा बाबा साहेब के उस सपने को जीवित रखता है जिसमें हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के सम्मान और समान अवसर मिले। ये नारा उस आंदोलन की गूंज है जो सदियों से दबे कुचले लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लड़ा गया। लेकिन मित्रों, ये नारा स्कूल में मौजूद कुछ लोगों को नागवार गुजरा। जिन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, उन्होंने जय भीम को एक चुनौती के रूप में लिया। यहाँ से माहौल तनावपूर्ण हो गया। दो नारे जो अलग अलग समुदायों की भावनाओं और पहचान को दर्शाते थे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ये टकराव केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहा, स्कूल के शिक्षक और प्रशासन भी इस विवाद में कूद पड़े। लेकिन जो हुआ वो और भी दुखद और शर्मनाक था। दोस्तों, ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि एक स्कूल जो बच्चों को भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है, उस दिन हिंसा और भेदभाव का गवाह बना। दलित छात्रों का कहना था कि जब उन्होंने जय भीम के नारे लगाए तो कुछ शिक्षकों ने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। जब छात्रों ने इसका विरोध किया और अपनी आवाज को दबाने से इनकार किया, तो शिक्षकों ने न केवल उनकी आवाज को कुचला, बल्कि उनके साथ शारीरिक हिंसा भी की। दलित छात्रों ने बाद में बताया कि शिक्षकों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। लाठियां, थप्पड़ और घूंसे, ये सब उस स्कूल के प्रांगण में हुआ जहां बच्चों को प्यार और सम्मान सिखाया जाना चाहिए था। और सबसे दुखद बात, शिक्षकों ने इन छात्रों को जाति सूचक गालियां दी। ये गालियां न केवल उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली थी, बल्कि ये उस गहरी जड़ें जमाए हुए जातिवादी मानसिकता को उजागर करती थी जो आज भी हमारे समाज के कुछ हिस्सों में मौजूद है। मित्रों, यहाँ ये बात और भी गंभीर हो जाती है कि जिन छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए, उनके साथ कोई सख्ती नहीं बरती गई। ये स्पष्ट था कि स्कूल प्रशासन का रवैया पक्षपातपूर्ण था। दलित छात्रों को निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई। ये घटना केवल एक स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी, ये उस बड़े सामाजिक अन्याय का प्रतीक थी जो दलित समुदाय को आज भी झेलना पड़ता है। साथियों, इस घटना के बाद दलित छात्रों और उनके परिवारों ने हिम्मत दिखाई और स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने शिक्षकों पर हिंसा, भेदभाव और जाति सूचक गालियों के गंभीर आरोप लगाए। लेकिन मित्रों, यह कहानी और भी दुखद मोड़ लेती है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन, जो समाज में न्याय और कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, ने इस मामले को गंभीरता से लेने के बजाय इसे एक छोटी मोटी घटना बताकर टालने की कोशिश की। दलित छात्रों का कहना था कि उनकी शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शिक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और न ही इस मामले की निष्पक्ष जांच की गई।
ये उदासीनता उस व्यवस्था की असलियत को उजागर करती है जो दलित समुदाय के प्रति अभी भी संवेदनशील नहीं है। मित्रों, ये सवाल उठता है कि अगर एक स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा अन्याय हो सकता है और प्रशासन उसका मूक दर्शक बना रहे, तो हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं। दोस्तों, ये घटना केवल एक स्कूल की कहानी नहीं है। ये उस गहरे जड़ें जमाए हुए जातिवाद की कहानी है जो हमारे समाज में आज भी मौजूद है। जय भीम और जय श्री राम के नारे, जो अलग अलग समुदायों की भावनाओं और पहचान को दर्शाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्यों खड़े किए जा रहे हैं। यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा समाज वास्तव में समावेशी है। क्या हम उन मूल्यों को जी रहे हैं जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में दिए थे। जय भीम का नारा केवल एक शब्द नहीं है, यह उस आंदोलन का प्रतीक है जो बाबा साहेब ने शुरू किया था। यह नारा दलित समुदाय के आत्मसम्मान, उनके संघर्ष और उनके अधिकारों की आवाज है। लेकिन जब इस नारे को दबाने की कोशिश की जाती है, तो ये न केवल दलित समुदाय के खिलाफ अन्याय है, बल्कि ये हमारे संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ भी है। दूसरी ओर जय श्री राम का नारा, जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, कुछ लोगों द्वारा एक वैचारिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नारा, जो एकता का प्रतीक हो सकता था, उस दिन भेदभाव और टकराव का कारण बना। साथियों, बागपत की इस घटना ने न केवल स्थानीय समुदाय को झकझोरा, बल्कि ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर इस घटना की खबर तेजी से फैली और लोगों ने दलित छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। दलित संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इस घटना की निंदा की और स्कूल प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये पर सवाल उठाए। ये घटना उस बड़े सामाजिक यथार्थ को उजागर करती है जिसमें दलित समुदाय को आज भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। यह हमें ये याद दिलाती है कि शिक्षा, जो समाज को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है, अगर पक्षपात और भेदभाव का शिकार हो जाए तो वो समाज को पीछे ले जाने का कारण बन सकती है। मित्रों, ये घटना एक चेतावनी थी कि हमें अपने समाज की जड़ों में मौजूद जातिवाद को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। दोस्तों, बागपत की इस घटना ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या हम वास्तव में बाबा साहेब के सपनों के भारत की ओर बढ़ रहे हैं। ये घटना केवल एक स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं थी। ये उस बड़े सामाजिक अन्याय की कहानी थी जो दलित समुदाय को हर दिन झेलना पड़ता है। लेकिन इस घटना ने एक नई चिंगारी भी जलाई। ये चिंगारी थी चंद्रशेखर आजाद रावण की, जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ संसद में अपनी आवाज बुलंद की। मित्रों, ये घटना केवल एक दुखद अध्याय नहीं थी, ये उस आंदोलन की शुरुआत थी जो दलित समुदाय के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ा जा रहा है। बागपत के उन दलित छात्रों ने, जिन्होंने जय भीम का नारा लगाया, न केवल अपनी पहचान की रक्षा की, बल्कि उन्होंने पूरे देश को यह दिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। साथियों, बागपत के उस छोटे से स्कूल में हुई घटना ने न केवल दलित समुदाय के दिलों में आग लगाई, बल्कि ये आग देश की संसद के पवित्र गलियारों तक पहुंच गई। अगले दिन जब नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण संसद भवन में कदम रखे, तो उनके चेहरे पर एक अनोखा मिश्रण था। गुस्सा, जो उस अन्याय के खिलाफ जल रहा था, और अटूट विश्वास, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान और देश के कानून में गहरे जड़ें जमाए हुए था। जैसे ही उन्होंने सभापति के सामने बोलना शुरू किया, पूरा सदन ठहर सा गया। उनकी आवाज में वो ताकत थी जो सदियों से दबे कुचले लोगों की पुकार को प्रतिध्वनित करती थी। ये केवल एक सांसद का भाषण नहीं था, ये उस आंदोलन की गूंज थी जो बाबा साहेब ने शुरू किया था और जो आज चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक नया रूप ले रहा था। मित्रों, ये वो क्षण था जब संसद ने न केवल एक सांसद को सुना, बल्कि एक क्रांतिकारी की आवाज को महसूस किया, जिसने अन्याय के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। दोस्तों, उस दिन संसद में माहौल गंभीर था। सांसद अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे और सभापति चर्चा को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद ने बोलने की अनुमति मांगी, एक सन्नाटा सा छा गया। उनकी आंखों में वो आग थी जो बागपत के उन दलित छात्रों के साथ हुए अन्याय को देखकर भड़की थी। उनकी आवाज में वो दर्द था जो हर उस व्यक्ति का है जो जातिवादी भेदभाव का शिकार हुआ है। लेकिन साथ ही उनकी आवाज में एक अटूट आत्मविश्वास था, विश्वास उस संविधान में जिसे बाबा साहेब ने लिखा था, और उस लोकतंत्र में जो हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार देता है। चंद्रशेखर ने सभापति को संबोधित करते हुए कहा, माननीय सभापति महोदय, मैं आज यहाँ एक ऐसी घटना को लेकर बोलने खड़ा हुआ हूँ जो हमारे देश की आत्मा पर चोट करती है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक स्कूल जो बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का मंदिर होना चाहिए, वह कल हिंसा और भेदभाव का अखाड़ा बन गया। उनकी आवाज में एक ठहराव था जो हर शब्द को और वजनी बना रहा था। क्या गुनाह था उन बच्चों का जो जय भीम का नारा लगा रहे थे? क्या जय भीम कहना अपराध है? क्या बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को अपनाना इस देश में गलत है? मित्रों, चंद्रशेखर ने संसद में उस घटना को एक एक बिंदु के साथ इतनी साफगोई से रखा कि हर सांसद की नजर उन पर टिक गई। उन्होंने बताया कि कैसे बागपत के एक स्कूल में प्रार्थना सभा के बाद जय श्री राम के नारे लगाए गए, और जब दलित छात्रों ने जवाब में जय भीम का नारा लगाया तो उन्हें निशाना बनाया गया। माननीय सभापति, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, उन बच्चों को शिक्षकों ने न केवल बुरी तरह पीटा, बल्कि उन्हें जाति सूचक गालियां दी।
ये गालियां न केवल उन बच्चों के आत्मसम्मान पर चोट थीं, बल्कि ये हमारे संविधान के उस सिद्धांत पर हमला था जो हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। उनके शब्दों में गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा अनियंत्रित नहीं था। ये एक ऐसा गुस्सा था जो तर्क और तथ्यों से लबरेज था। चंद्रशेखर ने आगे कहा, जब उन बच्चों ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई तो प्रशासन ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की। क्या यही है हमारा न्याय तंत्र? क्या यही है वो भारत जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था? उनकी आवाज में वो दर्द साफ झलक रहा था जो हर उस व्यक्ति का है जो व्यवस्था की उदासीनता का शिकार हुआ है। साथियों, चंद्रशेखर के बयान की ताकत केवल उनके गुस्से में नहीं थी, बल्कि उस गहरे विश्वास में थी जो वे संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति रखते थे। उन्होंने संसद में कहा, बाबा साहेब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सम्मान और अवसर का हक देता है। लेकिन जब एक स्कूल में बच्चे जय भीम कहने के लिए पीटे जाते हैं तो ये संविधान का अपमान है, ये बाबा साहेब के सपनों का अपमान है। उनके इस बयान ने पूरे सदन को झकझोर दिया। कुछ सांसद जो शायद इस मुद्दे को हल्के में ले रहे थे भी चंद्रशेखर की बातों को गंभीरता से सुनने लगे। उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ केवल उन दलित बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं उस भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ हर बच्चे को अपनी पहचान के साथ जीने का हक हो। जय भीम कहना कोई अपराध नहीं है, ये उस संघर्ष का प्रतीक है जो बाबा साहेब ने शुरू किया था, और अगर इस नारे को दबाने की कोशिश होगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर ने अपने बयान में न केवल स्कूल प्रशासन की निंदा की, बल्कि उन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाए। माननीय सभापति, उन्होंने जोर देकर कहा, जब एक स्कूल में बच्चे अपनी पहचान जाहिर करने के लिए पीटे जाते हैं और पुलिस उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लेती, तो हम किस तरह के समाज की बात कर रहे हैं? क्या ये वही भारत है जिसके लिए बाबा साहेब ने अपना जीवन समर्पित किया था? क्या ये वही भारत है जो दुनिया में लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है? उनके शब्दों में एक ऐसी ताकत थी जो हर सांसद को सोचने पर मजबूर कर रही थी। उन्होंने प्रशासन की उदासीनता पर तीखा प्रहार किया और कहा, मैं मांग करता हूं कि बागपत की इस घटना की निष्पक्ष जांच हो। उन शिक्षकों को सजा दी जाए जिन्होंने बच्चों के साथ हिंसा की और जाति सूचक गालियां दी। मैं मांग करता हूं कि उन बच्चों को न्याय मिले जिन्होंने केवल अपनी पहचान जाहिर करने की हिम्मत दिखाई। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद का यह बयान केवल एक भाषण नहीं था, ये एक क्रांतिकारी की पुकार थी। उनकी आवाज में वो जोश था जो भीम आर्मी के आंदोलन को जीवित रखता है। उनकी बातों में वो विश्वास था जो दलित समुदाय को एक नई उम्मीद देता है। उन्होंने संसद में यह स्पष्ट कर दिया कि वे न केवल एक सांसद हैं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो अपने समुदाय के लिए हर मंच पर लड़ने को तैयार है। उनके बयान ने न केवल बागपत की घटना को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, बल्कि ये भी दिखाया कि आज का युवा नेतृत्व पुरानी मानसिकताओं को चुनौती देने के लिए तैयार है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में बार बार बाबा साहेब का जिक्र किया और ये बताया कि जय भीम का नारा केवल एक शब्द नहीं है, ये उस सपने का प्रतीक है जिसमें हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के जीने का हक है। साथियों, चंद्रशेखर के बयान ने संसद में एक हलचल मचा दी। कुछ सांसदों ने उनकी बातों का समर्थन किया, जबकि कुछ ने इसे एक सामान्य घटना बताकर टालने की कोशिश की। लेकिन चंद्रशेखर की ताकतवर आवाज ने किसी को भी उदासीन नहीं रहने दिया। सभापति ने भी उनकी बात को गंभीरता से सुना और इस मामले की जांच के लिए आश्वासन दिया। चंद्रशेखर ने अपने बयान के अंत में कहा, मैं इस सदन से और इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि जब तक बागपत के उन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। यह लड़ाई केवल उन बच्चों की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो इस देश में समानता और सम्मान का हकदार है। उनके इस बयान पर सदन में तालियां गूंजी और यह स्पष्ट हो गया कि चंद्रशेखर आजाद ने न केवल एक मुद्दा उठाया, बल्कि एक आंदोलन को और मजबूत किया। दोस्तों, चंद्रशेखर का यह बयान केवल बागपत की घटना तक सीमित नहीं था, ये एक बड़े सामाजिक बदलाव की मांग थी। उन्होंने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि जब तक समाज में जातिवादी मानसिकता जड़ों में मौजूद है, तब तक बाबा साहेब का सपना अधूरा रहेगा। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, पुलिस और प्रशासन को सुधारने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि अगर हम अपने बच्चों को भेदभाव और हिंसा का शिकार होने देंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। उनके बयान ने न केवल संसद को प्रभावित किया, बल्कि ये बाहर भी चर्चा का विषय बन गया। सोशल मीडिया पर लोग चंद्रशेखर की तारीफ कर रहे थे और कई युवा उनके नेतृत्व से प्रेरित हुए। यह बयान उस आंदोलन का हिस्सा था जो दलित समुदाय के उत्थान और समाज में समानता के लिए लड़ा जा रहा है। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद का यह बयान केवल एक भाषण नहीं था, ये एक ऐसी पुकार थी जो हर उस व्यक्ति तक पहुंची जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। उनके शब्दों ने न केवल बागपत के उन दलित बच्चों को न्याय दिलाने की मांग की, बल्कि ये भी दिखाया कि आज का नेतृत्व पुरानी मानसिकताओं को चुनौती देने के लिए तैयार है। यह बयान उस आंदोलन की ताकत को दर्शाता है जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित है और चंद्रशेखर जैसे नेताओं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। साथियों, बागपत के उस छोटे से स्कूल में हुई घटना और संसद में चंद्रशेखर आजाद रावण के तीखे बयान ने हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम वास्तव में उस भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसका सपना बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा था।
यह घटना केवल एक स्कूल की चार दीवारी या संसद के गलियारों तक सीमित नहीं है। ये उस बड़े सामाजिक यथार्थ की कहानी है जो हमें बार बार याद दिलाता है कि जातिवादी मानसिकता अभी भी हमारे समाज की जड़ों में गहरे जमाई हुई है। मित्रों, चंद्रशेखर आजाद का बयान और उनकी न्याय की मांग न केवल उन दलित छात्रों के लिए थी, बल्कि ये हर उस व्यक्ति की पुकार थी जो इस देश में समानता और सम्मान का हकदार है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद का संसद में दिया गया बयान केवल एक सांसद की औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं थी। ये एक क्रांतिकारी की पुकार थी जो सदियों से दबे कुचले समुदायों की आवाज को बुलंद कर रही थी। उनका गुस्सा जायज था। जब एक स्कूल में बच्चे अपनी पहचान जाहिर करने के लिए जय भीम का नारा लगाते हैं और इसके लिए उन्हें हिंसा और अपमान का सामना करना पड़ता है, तो ये न केवल उन बच्चों के साथ अन्याय है, बल्कि ये हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अपमान है। चंद्रशेखर ने इस अन्याय को संसद में उठाकर ये दिखाया कि वे केवल एक नेता नहीं, बल्कि एक योद्धा हैं जो अपने समुदाय के लिए हर मंच पर लड़ने को तैयार है। उनका बयान जस्टिफाई करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये केवल बागपत की घटना तक सीमित नहीं था। ये उस व्यवस्था पर सवाल उठाता है जो दलित समुदाय को बार बार हाशिए पर धकेलती है। चंद्रशेखर ने अपने भाषण में जिस तरह बाबा साहेब के संविधान का जिक्र किया और प्रशासन की उदासीनता को उजागर किया, वो हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। मित्रों, उनका ये कदम न केवल दलित समुदाय को एक नई ताकत देता है, बल्कि ये पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समानता के सिद्धांतों को जी रहे हैं। साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सम्मान और अवसर का हक देता है। उनकी शिक्षाएं केवल दलित समुदाय तक सीमित नहीं थी, वे पूरे समाज के लिए थी। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो हर उस व्यक्ति को ताकत देता है जो इसे ग्रहण करता है। लेकिन जब एक स्कूल में बच्चे अपनी पहचान जाहिर करने के लिए पीटे जाते हैं, तो ये शिक्षा के उस मंदिर का अपमान है जिसकी नींव बाबा साहेब ने रखी थी। बाबा साहेब ने हमें यह भी सिखाया कि सामाजिक बदलाव तभी संभव है जब हम एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ लड़ें। बागपत की घटना और चंद्रशेखर का बयान इस बात का जीवंत उदाहरण है कि बाबा साहेब का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जय भीम का नारा केवल एक शब्द नहीं है, ये उस आंदोलन का प्रतीक है जो समानता और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ता है। जब चंद्रशेखर ने संसद में इस नारे की ताकत को उजागर किया, तो उन्होंने बाबा साहेब के सपनों को जीवित रखा। मित्रों, मेरा मानना है कि बागपत की इस घटना ने हमें एक कड़वा सच दिखाया है। हमारा समाज अभी भी जातिवादी मानसिकता के जाल में फंसा हुआ है। यह शर्मनाक है कि एक स्कूल जो बच्चों को भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है, वो भेदभाव और हिंसा का अखाड़ा बन जाए। चंद्रशेखर का बयान इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इसने न केवल इस घटना को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, बल्कि ये भी दिखाया कि आज का युवा नेतृत्व पुरानी मानसिकताओं को चुनौती देने के लिए तैयार है। मैं ये भी मानता हूँ कि इस घटना से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाने की जरूरत है। शिक्षकों को न केवल बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा है, बल्कि उन्हें ये भी सिखाना है कि हर व्यक्ति की पहचान और उसकी आवाज का सम्मान किया जाए। पुलिस और प्रशासन की उदासीनता भी एक गंभीर मुद्दा है। अगर दलित बच्चों की शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाता, तो ये उस व्यवस्था की नाकामी है जिसे बाबा साहेब ने इतने जतन से बनाया था। दोस्तों, ये घटना और चंद्रशेखर का बयान हमें ये सिखाता है कि बदलाव की जिम्मेदारी केवल नेताओं या सरकार की नहीं है, ये हम सबकी है। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि जय भीम, जय श्री राम या कोई भी नारा जो किसी की पहचान और विश्वास को दर्शाता है, उसे सम्मान देना चाहिए। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां नारे टकराव का कारण न बने, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक बने। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान से यह दिखाया कि जब तक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग हैं, तब तक बाबा साहेब का सपना अधूरा नहीं होगा। मित्रों, ये समय है कि हम सब मिलकर उस भारत का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ जीने का हक हो, और जहां जय भीम का नारा न केवल गर्व से बोला जाए, बल्कि उसे हर दिल में सम्मान मिले। दोस्तों, दलित लड़कों के साथ हुए अन्याय को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।